वैसे तो हम लोग अभी तक ऐसे जोकर्स को जानते थे जो लोगों को हंसाने में अपनी कलाकारी को दिखाते थे, लेकिन यहाँ पर इस कहानी में कहानी ही कुछ और चल रही है और शायद मैं भी आपको परेशान कर रहा हूँ स्टोरी को लेट लाके। तो भाई इसके लिए सॉरी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस चल रही हैं, पर 31 के बाद मैं रेगुलर रहूँगा, तो यार इस सब को संभाल लेना प्लीज़। हाँ, तो अब तक इस स्टोरी में हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर 3 जोकर्स थे, द क्रिमिनल, द क्लोन, द कॉमेडियन। ये जोकर्स तो मेन रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने साथ ऐसे बहुत और भी जोकर्स को बनाया, या यूं कहें कि ये जोकर्स भी उन्हीं में से हैं। ये लोगों को मारते हैं ताकि ये अपनी एक बड़ी सी टीम बना सकें, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस स्टोरी को पूरा देखने के लिए प्रीवियस स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप और भी डीसी की कॉमिक या मार्वल की कॉमिक देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत से लोग जोकर बनाने के लिए गायब किए जा रहे हैं, तो इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ब्रूस, बारबरा और जेसन। ब्रूस कहता है ये 3 जोकर्स अच्छे जोकर्स की तलाश कर रहे हैं और उन्हें अपनी टीम में रखना चाहते हैं। बारबरा कहती है अच्छे जोकर्स मतलब मैं समझी नहीं। जेसन कहता है इसका मतलब ये लोग हमें इतने वक्त से बेवकूफ़ बना रहे हैं। बारबरा कहती है पर बेटर जोकर, इसका क्या मतलब है? ब्रूस कहता है जैसे जोकर ने जेसन को पकड़ा था और इसे जिंदा छोड़ दिया था, वो हमसे कुछ चाहता है। शायद वो चाहता है कि हम उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानें और लोगों को बताएं कि आखिर वो कौन है। जेसन कहता है शायद तुम लोग भूल रहे हो कि अब वो 3 नहीं बस 2 बचे हैं, और अगर वो मेरे सामने आए तो एक भी नहीं बचेगा। तुम दोनों में तो इतना दम है नहीं कि तुम ये सब कर पाओ। ब्रूस कहता है बहुत हुआ, चुप हो जाओ अब। तुम्हें क्या लगता है इतना सब होने के बाद मैं उसे नहीं मार सकता था? जेसन कहता है पर तुमने वो नहीं किया, और अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे अरेस्ट करोगे, मुझे जेल में डालोगे, पर यह बात याद रखना कि अगर मुझे जेल में डाला तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, फिर बारबरा और फिर तुम भी। बारबरा कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? ब्रूस तो बस हमारी हेल्प करना चाहता है। जेसन कहता है हमारी हेल्प? मुझे जेल में डालकर और मेरे मरने के बाद मुझे भूल कर, क्या ये इसकी हेल्प है? ब्रूस कहता है तुम नहीं समझोगे जेसन, चलो हमने इसे साथ में ख़त्म करने का वादा किया था तो इसे ख़त्म करते हैं। ब्रूस वहाँ पर जोकर्स की फ़ोटो को ध्यान से देख रहा था और तभी बारबरा पूछती है तुम क्या सोच रहे हो ब्रूस? ब्रूस कहता है यही कि इसमें से कोई एक ओरिजिनल जोकर है जिसने बाकी 2 को बनाया होगा अपनी हेल्प करने के लिए। बारबरा कहती है ये भी तो हो सकता है कि ये सब उसके लिए बस मजाक हो, उसने इन्हें इसलिए बनाया हो कि वो अपने आप को इनके पीछे छिपा सके। जेसन कहता है हो सकता है उसकी कोई आइडेंटिटी ही ना हो। बारबरा ब्रूस से कहती है क्या और कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ब्रूस कहता है आई एम सॉरी जेसन, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए, पर अब शायद ये वक्त है कि तुम्हें एक नई पहचान दी जाए, नई आइडेंटिटी दी जाए। रेड हुड वाली आइडेंटिटी को भूल जाओ। जेसन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और मैं रेड हुड के साथ ही ठीक हूँ, पर मन ही मन वो सब कुछ सोच रहा था कि कैसे उसे जोकर्स ने मारा। हमें अपने प्लान पर फोकस करना चाहिए और मुझे बस जोकर्स को पकड़ना है। जेसन कहता है पर पहले तुम ये बताओ तुम्हें उस रियल जोकर का नाम पता है ना? जिस पर बारबरा कहती है तुम्हें क्या लगता है जेसन, अगर ब्रूस को पता होता तो वो हमें नहीं बताता? ब्रूस कहता है बारबरा ने सही कहा, अगर मुझे मालूम होता तो इसका मतलब कि तुम्हें भी मालूम होता। जेसन कहता है मुझे भरोसा नहीं। तभी पास में लगा एक बजर बीप करने लगता है जो ये बता रहा था कि ब्लैक गेट आइलैंड में कुछ गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक गेट हॉस्पिटल से जो चिल गायब हो चुका है। पुलिस कमिश्नर से ब्रूस को पता चलता है कि कोई जो चिल को ले गया है। ब्रूस कहता है मुझे उसका सेल देखना है। इसके बाद वो ब्लैक गेट चले जाते हैं और वहाँ पर ब्रूस को बुक्स वगैरह मिलती हैं, पर इन्हीं में दबे पड़े कुछ लेटर्स जो ब्रूस के नाम पर लिखे गए थे, पर ये पोस्ट क्यों नहीं हुए? और तभी वहाँ पर गार्ड आता है और कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे पता चला कि यहाँ पर आप आए हैं तो मैं यहाँ चला आया, और अब तो आप उसे ढूंढ के पकड़ ही लेंगे। ब्रूस कहता है जो चिल को?
तो गार्ड कहता है नहीं, मैं जोकर की बात कर रहा हूँ। ब्रूस लेटर्स को दिखाते हुए पूछता है कि ये पोस्ट क्यों नहीं किए गए, जिस पर गार्ड कहता है इसके बारे में आपको रेवरेंड इवेंस से बात करनी चाहिए। इधर जेसन और बारबरा ब्लैक गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। जेसन कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि मैंने जोकर को मार के सब कुछ खराब कर दिया है। इसका जवाब देते हुए बारबरा कहती है खराब? तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जेसन कहता है पर मैं वादा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। बारबरा कहती है तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी और अरेस्ट कर लूंगी। ब्रूस रेवेंड इवेंट्स के पास जाता है और बात करता है और कहता है ये लेटर्स अधूरे हैं और ये मेरे लिए थे, पर फिर भी इन्हें पोस्ट नहीं किया गया, ऐसा क्यों? रेवरेंड कहता है क्या आप जानते नहीं हैं कि जोचिल को यहाँ पर क्यों रखा गया है? ब्रूस कहता है गौतम का हर एक इंसान जानता है कि वो यहाँ पर क्यों है और उसने क्या किया है, पर इन लेटर्स में वो माफी मांग रहा है। और लेटर्स को देखते हुए रिच मोनार्क थिएटर की टिकट्स मिलती हैं जो जोकर ने ब्रूस के लिए छोड़ी थी। और इसी के साथ ब्रूस, बारबरा और जेसन ब्लैक गेट से निकलते हैं और थिएटर पहुंचते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है और अब जोचिल सेफ है या नहीं, और इस बात का तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि जोचिल को बचाना इजी तो नहीं होने वाला है। तो इस स्टोरी के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तो मैं जल्द ही लौटूंगा नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।